नमस्ते। आज से ठीक 50 साल पहले आज ही के दिन 1974 में भारत ने पहले परमाणु बम का परीक्षण करके दुनिया के साथ साथ अमेरिका को भी हिलाकर रख दिया था। 18 मई 1974 वो ऐतिहासिक दिन था जब भारत ने स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन को अंजाम दिया था और इस प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के पोखरण में अपना ऐतिहासिक पहला परमाणु परीक्षण किया था। हालांकि जब तक भारत ने वास्तव में परमाणु परीक्षण नहीं कर लिया था तब तक इस प्रोजेक्ट को काफी ज्यादा सीक्रेट रखा गया था, क्योंकि उस वक्त अमेरिका के साथ साथ कई वैश्विक शक्तियों ने परमाणु हथियार वाले राज्यों के प्रसार को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया था। लेकिन जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कामयाब परीक्षण के बाद दुनिया को इसकी जानकारी दी और भारत के इस प्रोजेक्ट को लेकर कहा कि शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट किया गया है, तो दुनिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। खासकर भारत के परमाणु परीक्षण ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम की भौहें चढ़ा दी। लेकिन आखिर भारत ने पहला परमाणु परीक्षण क्यों किया था, इसके क्या मतलब थे और दूसरे परमाणु परीक्षण जिसे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय किया गया था उससे यह किस तरह से अलग था। साल 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, जिसमें लाखों लाख लोग मारे गए थे और दुनिया ने एक अभूतपूर्व तबाही देखी थी। दुनिया ने पहली बार देखा कि परमाणु हथियार किस तरह से विनाश फैला सकते हैं। युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया में एक बार फिर से नए नए गुट और वैश्विक गठबंधन बनने लगे थे। अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ ने अपनी अपनी वैचारिक और आर्थिक श्रेष्ठता साबित करने के लिए एक छद्म युद्ध शुरू कर दिया था, जिसे शीत युद्ध कहा जाता है। अगस्त 1945 में दिखते ही विश्व युद्ध के अंत में अमेरिका ने जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए थे, जिसने जापान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया था। और इस घटना के सिर्फ 4 सालों के बाद ही यानी साल 1949 में सोवियत संघ ने भी अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया, जिसके बाद इन देशों ने मिलकर फैसला किया कि बड़े पैमाने पर तबाही को रोकने के लिए परमाणु हथियार रखने वाले देशों को कुछ नियम बनाने की आवश्यकता है। साल 1968 में परमाणु शांति बनाए रखने के मकसद से एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी कहा जाता है। एनपीटी संधि के तहत एक सीमा रेखा खींची गई, जिसके तहत यह फैसला किया गया कि 1 जनवरी 1967 से पहले जिन देशों ने परमाणु हथियार बना लिए, सिर्फ उन्हीं देशों को परमाणु संपन्न देशों के तहत मान्यता मिलेगी। इसके तहत वही 5 देश आए जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य थे, यानी अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम थे, जिन्हें P5 देश कहा जाता है। एनपीटी संधि के तहत कुछ अहम फैसले लिए गए, जैसे एनपीटी में शामिल देश परमाणु हथियार या फिर परमाणु हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी किसी भी अन्य देश को ट्रांसफर नहीं करेगा। एनपीटी में शामिल गैर परमाणु देश इस बात पर सहमत हुए कि वे परमाणु हथियार हासिल नहीं करेंगे और न ही विकसित करेंगे। एनपीटी पर साइन करने वाले सभी देश अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की तरफ से बनाए गए परमाणु हथियारों के प्रसार के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रस्तुत करने पर सहमत हुए। इस संधि में शामिल होने वाले देश परमाणु हथियारों की रेस को खत्म करने और परमाणु टेक्नोलॉजी के प्रसार को सीमित करने में मदद करने पर भी सहमत हुए। लेकिन भारत ने एनपीटी संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर भारत हस्ताक्षर कर देता तो फिर भारत कभी भी परमाणु हथियार का निर्माण नहीं कर सकता था। भारत ने इस संधि पर इस आधार पर आपत्ति जताई कि यह P5 को छोड़कर अन्य देशों के लिए भेदभावपूर्ण है। यह संधि भारत की चिंताओं को दूर करने में नाकाम रही है। खासकर इस संधि में यह कहा गया था कि जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं है वो भविष्य में भी नहीं बनाएंगे, लेकिन जिन देशों ने परमाणु हथियार तैयार कर लिए हैं वो इन हथियारों के साथ क्या करेंगे और क्या वो भविष्य में नए परमाणु हथियारों का निर्माण नहीं करेंगे, इसको लेकर साफ साफ कुछ नहीं कहा गया था। 1962 में चीन से युद्ध हारने के बाद भारत गुस्से में था और फिर 1965 और 1971 में पाकिस्तान ने भी भारत पर हमला कर दिया।
इन दोनों युद्धों को तो भारत ने जीत लिया, लेकिन इन लड़ाइयों ने भारत के भविष्य की दिशा बदल दी, क्योंकि 1964 में चीन ने भी अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया था। लिहाजा भारत में भी परमाणु हथियार बनाने की मांग की जाने लगी। पंडित नेहरू किसी भी तरह के परमाणु हथियार के खिलाफ थे, लेकिन इंदिरा गांधी की सोच नेहरू से अलग थी। नेहरू शांति के पक्षधर थे तो इंदिरा गांधी आक्रामक नेता मानी जाती थी। लिहाजा इंदिरा गांधी की सरकार ने P5 देशों के NPT संधि को देखते हुए बिना दुनिया को कोई जानकारी दिए परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। 18 मई 1974 को 12-13 किलोटन TNT की शक्ति के साथ एक परमाणु उपकरण का विस्फोट किया गया था। पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान में स्थित एक सेना के परीक्षण रेंज पोखरण को परमाणु परीक्षण के लिए चुना गया था। लगभग 75 शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों की एक टीम इसमें शामिल थी। इसका कोड नाम इस्माइलिक बुद्धा चुना गया, क्योंकि उस दिन भगवान बुद्ध की जयंती थी। भारत ने 1974 में परमाणु उपकरण का विस्फोट किया था, जिसका मतलब था कि भारत के पास किसी भी वक्त परमाणु बम बनाने की शक्ति आ गई है। लेकिन भारत ने कहा कि वो अभी हथियार नहीं बनाएगा। बाद में 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण में परमाणु बम का विस्फोट किया था। इंदिरा गांधी की सरकार ने परमाणु उपकरण का टेस्ट कर दुनिया को चौंका दिया था। खासकर अमेरिका आग बबूला हो गया। 18 मई 1974 को भारत ने दुनिया को दिखा दिया था कि वह किसी भी विषम परिस्थितियों में अपनी रक्षा कर सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।